मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12th का जो है मेरे प्यारे बच्चों इतिहास पहला जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों, ईंटे मन के मेरे प्यारे बच्चों। पहला चैप्टर क्या है? ईंटे मन के मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चों आपके जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और तब देख करके मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। चलिए, पहला जो प्रश्न हमारा देखा मेरे प्यारे बच्चों क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी से रिलेटेड एक और है क्या? हड़प्पा सभ्यता की मेरे प्यारे बच्चों खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री में। खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों क्या? दयाराम साहनी। ठीक है, किसने खोज किया था मेरे प्यारे बच्चों? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? दयाराम साहनी ने। अब बात ये आती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? क्या 1921 में हुआ था? बी नंबर ऑप्शन है 360 में, सी नंबर ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, डी नंबर ऑप्शन है 1862 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों इसके जो खोज है मेरे प्यारे बच्चों दयाराम साहनी द्वारा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1921 में खोजा गया था। दयाराम साहनी जी द्वारा कब खोजा गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 1921 में। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों क्या करिएगा मेरे बच्चों? कॉपी में अपने लिखते हुए चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको जो है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को रिवीजन करने में मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत या समस्या ना हो मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। दूसरा जो प्रश्न है पूछा जा रहा है, दूसरे प्रश्न में क्या? जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला मेरे प्यारे बच्चों? हड़प्पा जो सभ्यता है मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा जो हमारी जो सभ्यता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या मिला है? उसमें जो है मेरे बच्चों ईंटे का भी साक्ष्य मिल चुका है। यानी ईंटा भी हमारा पहले क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? बनता था। उसमें जब आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कांच जो ईंटा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कांच ईंटा क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? गेट पर लगाया जाता था। ठीक है मेरे बच्चों, कांच ईंटा क्या था? गेट पर लगाया जाता था। और पक्के ईंटे से क्या होता था मेरे बच्चों? मकान वगैरह बनाया जाता था। ठीक है मेरे बच्चों, कांच ईंटे का जो है मेरे प्यारे बच्चों निकासी वगैरह यानी आने और जाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। और उस समय एक और बात थी क्या? उस समय जो थी मेरे प्यारे बच्चों साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फैक्ट है। उस समय जो है मेरे प्यारे बच्चों साफ़ सफाई के प्रति जो है लोग बहुत क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? समर्पित थे। ठीक है, और उस समय जो था मेरे प्यारे बच्चों गरीब जो लोग थे मेरे प्यारे बच्चों वो एक साइड में रहते थे, और जो थोड़े अमीर थे मेरे प्यारे बच्चों वो एक साइड में रहते थे। यानी स्थिति जो थी मेरे बच्चों दो बराबर भागों में बांट दिया जाता था। ठीक है मेरे बच्चों, एक को नीचे वाला मिलता था मेरे प्यारे बच्चों और एक को ऊपर वाला। तो ऊपर वाले जितने भी लोग थे मेरे प्यारे बच्चों उन सबके पास अच्छे खासे क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? पैसे थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी उस समय कुछ सिक्के चले थे, लेकिन उनकी जो स्थिति थी थोड़ा ठीक था, लेकिन जो निचले जो लोग थे उनकी स्थिति उतनी ठीक नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या? जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है मेरे बच्चों? तो जोते हुए खेत का प्रमाण याद रखिएगा कालीबंगा से। जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है मेरे प्यारे बच्चों? तो कालीबंगा से मिलता है। जोते हुए खेत का प्रमाण मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। अब यहीं से जो है मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रश्न बन जाएगा। कौन सा प्रश्न बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले देखिएगा कौन सा प्रश्न बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? कालीबंगा में जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा में। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? कालीबंगा कहाँ है? क्या पूछ लिया जाएगा मेरे बच्चों? आने वाले क्वेश्चन में जो है मेरे प्यारे बच्चों इसी में आपको पूछ लिया जाएगा क्या कालीबंगा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे आपका याददाश्त भी पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपका याददाश्त कितना तेज है, कितने देर तक आप क्वेश्चन को माइंड में रख सकते हैं। क्या है? कालीबंगा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है मेरे भाई? कालीबंगा जो है राजस्थान में। और आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या कालीबंगा जो किस नदी पर है? याद रखिएगा मेरे बच्चों घग्गर नदी पर। ठीक है, घग्गर नदी पर। कालीबंगा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है, लेकिन किस नदी पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो घग्गर नदी पर है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को जो है मेरे बच्चों छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे तरह से क्या करना है मेरे बच्चों? उसको पूरा करना। चलिए, तीसरा हमारा प्रश्न देख लीजिएगा मेरे बच्चों। तीसरा प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कालीबंगा कहाँ है? देखिए मेरे बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया मेरे बच्चों का कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा किस नदी पर है मेरे बच्चों। तो कालीबंगा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों?
मैंने अभी आप लोगों को बताया। ए नंबर में ऑप्शन में गुजरात, बी नंबर ऑप्शन में राजस्थान, सी नंबर ऑप्शन में इलाहाबाद, डी नंबर ऑप्शन में यूपी। यूपी का मतलब होता है, यूपी का फुल फॉर्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को शॉर्टकट में यूपी लिख दिया जाता है, ठीक है। इससे कोई आपको दिक्कत या फिर समस्या मेरे प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपसे क्या पूछ लिया गया है, क्या यूपी में है, कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या पूछ लिया गया है मेरे बच्चों, कालीबंगा जो है कहाँ है। याद रखिएगा कालीबंगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था राजस्थान में। पूछेगा किस नदी पर है, नदी, ठीक है। तो नदी का जब नाम पूछेगा मेरे बच्चों तो घग्गर नदी पर। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, घग्गर नदी पर। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, घग्गर नदी पर। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हम अपने चौथे प्रश्न को ओर देखते हैं मेरे बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न में लोथल किस नदी के किनारे है। देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, लोथल किस नदी के किनारे है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लोथल जो है, लोथल किस नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। तो लोथल जो है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ऑप्शन में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। लोथल जो है मेरे बच्चों भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा, ठीक है। लोथल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो लोथल जो है मेरे प्यारे बच्चों भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। लोथल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे इसको ट्रिक से याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या लोथ व्यक्ति क्या करता है, भोगता है। लोथ व्यक्ति क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, भोगता है। तो भोगता से इससे क्या याद कर लीजिएगा, भोगवा नदी पर। लोथल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, भोगवा नदी पर। और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कालीबंगा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, तो अभी मैंने बताया मेरे बच्चों घग्गर नदी पर। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, कालीबंगा घग्गर नदी पर, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर। और लोथल आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है मेरे बच्चों, तो लोथल कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, भोगवा नदी पर, ठीक है मेरे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं मेरे बच्चों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी। मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा जो सभ्यता था मेरे प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी मेरे बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। कब क्या था, 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। हड़प्पा मेरे प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न पूछ देगा क्या, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। क्या याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है मेरे बच्चों, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है मेरे बच्चों, रावी नदी के किनारे। वहीं पर अगर यदि पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी, ठीक है। ये एक फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया मेरे बच्चों। एक क्वेश्चन से कम मेरे प्यारे बच्चों 3-4 प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और मैं वो सारे प्रश्न जो है बनाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों समय रहते हैं। अब याद रखिएगा मोहन जोदड़ो की जो खोज जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया। मुझे इंग्लिश में टाइप हो गया है, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, राखल दास बनर्जी द्वारा। अब याद रखिएगा मेरे बच्चों, कब खोजा गया था, याद रखिएगा 1922 में, ठीक है। मोहन जोदड़ो की जो खोज है मेरे बच्चों, राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। कब किया गया था मेरे बच्चों, 1922 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं मेरे बच्चों क्या हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और अगले प्रश्न को मेरे बच्चों अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलिए 6वां नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है 6वां नंबर प्रश्न में, मोहन जोदड़ो को किस वर्ष खोजा गया था मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैंने बताया, जब आपसे पूछ लिया जाएगा किसने खोजा था, तो अभी मैंने बताया मेरे बच्चों राखल दास बनर्जी। कब खोजा गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1922 में। कब खोजा गया था मेरे प्यारे बच्चों, 1922 में। क्या कहीं पर ऑप्शन में है 1922 में, यहाँ पर 1921 है, 1950 है, 1920 यहाँ है 1922। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट नंबर डी हो जाएगा। ए भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डी हो जाएगा। कब खोजा गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1922 में। किसके द्वारा खोजा गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। याद रखना किसके द्वारा खोजा गया था मेरे प्यारे बच्चों, राखल दास बनर्जी के द्वारा। और आपसे अगर यदि कभी पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपसे अगर यदि पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हड़प्पा वासी को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था। क्या है मेरे बच्चों, किस धातु का ज्ञान नहीं था, धातु का ज्ञान, ठीक है, ज्ञान नहीं था। याद रखिएगा मेरे बच्चों, लोहा, ठीक है। सोना का भी ज्ञान था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चांदी का भी ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं। किसका ज्ञान नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, लोहा का ज्ञान नहीं था। और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या अन्न की जो उपज का जो साक्ष्य मिला है, सबसे पहले उपज में किसका साक्ष्य मिला था, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जौ में, यानी जिसको हम लोग फसल कहते हैं ना, सबसे पहला फसल का साक्ष्य मिला है। उस फसल का नाम क्या है, यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या
पहला फसल है, यानी हड़प्पा में जो पहला जो फसल का जो साक्ष्य मिला है मेरे प्यारे बच्चों, वो पहला फसल क्या है, गेहूं है, चावल है, जौ है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, पहला जो फसल है जौ, पहला कौन सा फसल है, जौ, फिर उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों गेहूँ, ठीक है, फिर उसके बाद है धान। यानी पहला जो साक्ष्य मिला है मेरे प्यारे बच्चों, पहला साक्ष्य जो मिला है मेरे बच्चों जौ का, यानी सबसे पहले क्या होता था मेरे बच्चों, सबसे पहले जौ उपजाया जाता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों।